स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। तूने जानकी जी को ब्लैकमेल किया प्रवीण? अब गलती हो गई तो जानकी जी से अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए अपनी बहन के संसार में आग लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? पता भी है तुझे तूने जो किया वो बेबी को कितना छोटा कॉन्फिडेंस दे रहा होगा। उसे लग रहा होगा कि वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है। इतना भी कुछ नहीं बिगड़ा है बा। आप खामखा जय श्री कृष्णा। रोक। खबरदार जो इस घर में कदम रखा है तो। चुप कर। क्या चाहा क्या था जानकी जी ने तुझसे? यही ना कि तेरी जिंदगी में कोई मकसद हो, एम्बिशन हो। क्या गलत चाहा था उन्होंने? वाह, उन्होंने आपको बहका दिया है इसलिए आप। इंसान की परख मुझे है बेबी। अरविंद कहता रहता है ना कि माँ ने टिफिन बनाकर अपनी जिंदगी गुजारी है। आज मैं भी कहती हूँ, हाँ, मैंने टिफिन बनाकर जिंदगी गुजारी है। और कई बार मेरे एक ही टिफिन की कोई तारीफ करता तो कोई कमियां निकालता था उसमें। और उसकी वजह मुझे यूं समझ में आती बेबी। जिसे देर से पैसे देने होते थे वो खुशामद के मकसद से मेरे टिफिन की तारीफ करता था, और जिसे कम पैसे देने होते थे वो मेरे खाने में कमियां निकालता। मुझे इंसान की परख है बेबी। धूल में मिला दिया इसने इस टिफिन वाली के जिंदगी भर के संघर्ष को। शिल्पा, दो बूंद पोलियो की मैं इसे दिला नहीं पाई तो इसके पैर में पोलियो हो गया। पर इसके सोच में पोलियो कब हो गया ये मैं क्यों जान नहीं पाई? जाइए बेबी बहन, प्लीज। अगर अभी भी आपके मन में बा के लिए थोड़ी सी भी कदर है तो जाके अपनी गलती सुधारिए। कैसे जाओ भाभी? मैं अभी चली गई तो ताइमा को लगेगा कि उनकी जीत हो गई है। वो तो कब की जीत चुकी बेबी। जब मैंने उनसे बात की उन्होंने तेरी शिकायत करने के बजाय तेरी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। और तूने क्या किया? इस लबाड़ का पावर यूज करके उन्हें ब्लैकमेल किया। ये जो तू सोच रही है ना कि तू जीत गई है, वो तेरी सबसे बड़ी हार है बेबी। क्योंकि ऐसा करके तू अपनी मां का विश्वास हार गई। अगर मेरी किसी बहू ने ऐसा किया होता ना तो मैं उसे हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देती। और तू जानती है बेबी कि इस घर में मैंने कभी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा। इसलिए बेबी, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे इस घर से हमेशा के लिए बाहर ना निकालूं तो तू अपनी मर्जी से इस घर से इसी वक्त वापस चली जा। रात बहुत हो गई है। तो सो जा जाके चुपचाप। वाह, ड्राइवर इसे यहाँ छोड़कर गाड़ी लेकर चला गया होगा।
रात को ऐसे वक्त पे ये बच्ची अकेली? ये बच्ची नहीं है, तुम लोगों ने बना के रखा है इसे। माँ, मैं इसे छोड़कर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, इसे हमारे सपोर्ट के बिना ही जीना सीखना होगा। मैं वो कोई नहीं जाएगा इसके साथ। जो इसके साथ जाएगा वो वापस इस घर में नहीं आएगा। अरे रुक जा गट्टू। नहीं, मैं रुकने नहीं वाला, मुझको बेबी की मदद करने की है। रुक बेबी। रुक जा गट्टू। गट्टू वो सब बाद में, पहले ये पकड़ ले। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मेरी सगी माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि मेरे खिलाफ जाकर ताइमा का साथ दिया। बेबी, बा ने हमेशा सच का साथ दिया है। गलती सिर्फ मेरी नहीं है सुबोध भाई, ताइमा की भी है। मतलब गलती है ना बेबी, पहले अपनी गलती सुधारो, फिर दूसरों में गलतियां ढूंढना। सुबोध भाई, ताइमा बोलती है मैं सारे उनके बनाए हुए नियमों का पालन करूं। मैं क्यों करूं? क्योंकि तू उस घर की बहू है। हमारे घर में भी शिल्पा भाभी आई, लीला भाभी आई, मीनाक्षी आई, गुड़िया आई, सबने बा के बनाए हुए नियमों का पालन किया है ना। लेकिन गुड़िया भाभी के कहने पर नियम बदले भी तो है बा ने। पहले बा बाहर का खाना घर में लाने से मना करती थी, लेकिन गुड़िया भाभी ने बगावत की तो। गुड़िया ने बगावत नहीं की, गुड़िया ने सिर्फ अपना नजरिया दिखाया और बा को वो सही लगा। हाँ, तो ताइमा को भी मेरे नजरिए से देखना चाहिए ना। क्या है तेरा नजरिया, बता मुझे, बोल। तो तुम भी चलो मेरे साथ ऑफिस। प्लीज हाँ, मुझे कंटाला आएगा क्योंकि तुम तो बिजी रहोगे। मैं क्या करूं? अरे भाई, तुम भी बिजी हो जाओ ना। ऑफिस बिरजू संभालेगा और तुम घर संभाल लो। कुछ तो सीखा होगा। एक्चुअली मुझे किचन में कुछ आता ही नहीं है। अरे ठीक है, बेबी को खाना बनाना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम वो बना हुआ खाना तो पैक करके तुम्हें दे सकती है। सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हुए एक स्माइल के साथ। मेरी ईमानदारी का फायदा जरूर उठाओ, पर मेरा मजाक मत बनाओ। मेरा कोई नजरिया है ही नहीं सुबोध भाई। तो बनाना, क्योंकि तेरा अगर कोई नजरिया ही नहीं है तो ताइमा को कैसे समझ में आएगा कि तू क्या सोच रही है। मैं तुझे बताऊं कि ताइमा तुझे गलत क्यों लग रही है, क्योंकि तूने भी ताइमा के नजरिए को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। वेरी गुड सुबोध भाई, नजरिया। चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। इस वक्त आप लोग वहाँ आएंगे तो घर के नीचे तक छोड़ के आ जाएंगे बस। टैक्सी में जाते हैं हम लोग। बेबी के घर पे जाना है हम लोग को। हाँ हाँ। एक मिनट। हाँ, मुझको मीटर डाउन करने का है ऐसे। ओ, अरे सुनो भाई, हाँ। बा मुझ पे गुस्सा हो गया ना अभी। अरे तो अभी क्या करेगी वो? चलो चलेगा चलेगा, चलो फटाफट चलो बेबी के घर पे। हेलो, मैं गोदावरी बोल रही हूँ जानकी जी। बेबी यहाँ आई थी। हाँ हाँ, मैंने ही भेजा उसे वहां। वो क्या है कि बिरजू भी यहाँ नहीं है, बोर हो रही थी,
तो सोचा कि 4 दिन आप लोगों से मिल लेगी। गोदावरी जी प्लीज आप उसे डांटिएगा मत। ये आपका बड़प्पन है जानकी जी। आप अब भी बेबी को कवर अप कर रही है, लेकिन मैं सच्चाई जान चुकी हूँ कि दरअसल बात मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। प्रवीण ने जो किया, नहीं गोदावरी जी, प्रवीण जी ने जो भी किया अपनी बहन के प्यार में अंधा होकर किया। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे है। वो इतना अंधा कैसे हो सकता है? चल अब माफी मांग। जब उनको शिकायत नहीं है तो आप क्यों खामखा? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि तूने जो किया है वो बेबी के लिए किया है। हाँ। लेकिन हम जानते हैं कि तूने क्यों ऐसा किया है। जानकी जी, प्रवीण आपसे बात करना चाहता है। हेलो हेलो। हाँ जानकी जी, मैं आपका लाडला प्रवीण। देखिए, मेरा इरादा आपको ब्लैकमेल करने का बिल्कुल नहीं था। मैं जानती हूँ प्रवीण जी। सच मानिए तो जब से आपने बेबी के लिए ब्लैंक चेक ठुकराया है तब से आप सच में मेरे लाडले हो गए हैं। पता नहीं लोग आपको मनी माइंडेड क्यों कहते हैं। ये माँ मेरे खिलाफ सबके मन में गलतफहमी डालती रहती है। अगर मेरी वजह से अनजाने में आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं सॉरी बोलता हूं। और जो वचन मांगा था वो मैं अभी वापस ले रहा हूं। फिर मांग अभी यूज नहीं हुआ तो बाकी है। भगवान, ये मेरा लबाड़ कब सुधरेगा? लेकिन हमारी बेबी जरूर सुधर जाएगी, ये मेरा विश्वास है। मीनाक्षी। जानकी जी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। जी। प्रवीण जरा चल तू। भरजाई, मैनू मालूम है कि आप माँ बेटे की ना इस तरह रोने की हॉबी है, पर इतना रोने की क्या वजह है? डफर, 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 डफर। अरे मीनाक्षी, क्या हुआ? हाँ दादी माँ, क्या हुआ? मीनाक्षी, क्या हुआ? क्या किसी ने इनको डफर कहा, इसलिए रोना बंद करो। पहले बंद करो। अब बता क्या हुआ? मानव के पापा अपना मोबाइल यहाँ छोड़ के चले गए। भरजाई, ये भी कोई रोने वाली गल है? इधर लाओ जी, अभी देकर आती हूँ। अरे तू कहाँ जा? अरे गुड़िया रो। ओहो मीनाक्षी, तू इसलिए रो रही थी कब से? मैंने उनके फोन से मेरी माँ को फोन किया था। गुड़िया, ए रोको, रोको गुड़िया को। अरे सुबह तो बेबी को छोड़ने गया है। हे भगवान, एक से एक नमूने भरे हैं इस घर में। एक है जो आधी बात बताकर ही फुल स्टॉप लगा दे, और दूसरी आधी बात सुनकर ही फैसला ले ले। अरे हंस क्या रहा है लबाड़? जा गुड़िया को रो। कैसे? हाँ तो फोन कर। हाँ, ये हो सकता है। एक मिनट बेटा। अच्छा मीनाक्षी, अब बता, तूने माँ को फोन किया, फिर? मेरी माँ ने बहुत बुरी खबर सुनाई। माँ, मानो बेटा, तू बता बेटा। दादी माँ, हाँ, वो मेरे डफर मामा है ना। तेरे मामा का नाम डफर है? उसका असली नाम दिनेश है, लेकिन हम सब उसे प्यार से डफर बुलाते हैं। और वो जवाब देता है? अब नाम ही ऐसा है तो क्या करूं मैं? नाम है तो है,
तुझे मैं लबाड़ कहती हूँ तो तू जवाब नहीं देता। हाँ मीनाक्षी, तो क्या हुआ डफर को? बा डफर ने जहर खा लिया बा। अब वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है। वो डॉक्टर ही बता नहीं रहा है कि वो जिएगा या नहीं जिएगा। मैंने क्या किया? मैंने बराबर शोर बंद करो बच्चों। चलो जल्दी जल्दी दूध पियो और सो जाओ। लीला भाभी, मीनाक्षी भाभी का भाई अब खतरे से बाहर है। सुना मनसुख लाल, तेरे डफ्फर मामा के जीवन का सफर रुका नहीं। मुबारक हो। मेहुल, तेरी भाभू से पूछ मेरे लिए खाना निकाल दिया क्या? लीला बाबू, आप लोगों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, उसमें हम लोगों का क्या रोल है? हमें इनसे बात करनी है या नहीं? नहीं, कोई बात नहीं करेगा। हसमता मेहुल, इसके लिए खाना नहीं बनाया है मैंने। ये तो बहुत बड़ा हो गया है ना। अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी सकता है तो अपना खाना अपने ढंग से नहीं बना सकता? बस भी करो लीला। नहीं, पहले इसे समझना होगा फैमिली की क्या अहमियत होती है जिंदगी में। वो भी ऐसी फैमिली कहीं मिलेगी उसे? हेमल भाई, कुछ पता चला मीनाक्षी के भाई ने जहर क्यों खाया था? लो, आप लोगों को पता नहीं है क्या हुआ ना? उनको एक लड़की से प्यार हो गया तो चुप करा, कुछ भी मत बोल। बाबू ये सच कह रहा है। डफर मामा को एक बंगाली लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वो लड़की की कहीं और सगाई होगी, इसलिए उन्होंने चूहे मारने की दवाई खा ली। वैसे लीला बाबू, जिगर भाई को भी रिमझिम से बहुत प्यार है ना? हाँ तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि घर में बहुत चूहे हैं और चूहे मारने वाली दवा भी। और जिगर भाई तो पूरा दिन रिमझिम करते रहते ना, तो एक बार तो बारिश भी हुई थी। और ऊपर से जिगर भाई को सब लोग ने मिलकर अकेला कर दिया। मुझे तो बहुत चिंता होने लगी है। मेहुल, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम सब हैं यहाँ चिंता करने के लिए। हाँ, चलो बच्चों, जाओ सो जाओ। लीला, जिगर का खाना लगा दो। अपने हाथों से उसे खाना खिलाऊंगा, खिलाते खिलाते समझाऊंगा उसे। क्या मोटा भाई, आप लीला भाभी की सारी मेहनत बेकार करवाएंगे। इन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के जिगर को 4 कड़वी बातें कही हैं। उसका थोड़ा सा असर तो होने दीजिए उस पर। चिंता मत करिए मोटा भाई, हमारा जिगर ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाएगा। जिंदगी की अहमियत अच्छी तरह समझता है वो। लीला भाभी, आप जिगर का खाना लगा दीजिए, मैं उसके कमरे में रख कर आता हूँ। अपने आप खा लेगा वो। मोटा भाई, आप जिगर से कल सुबह बात कर लीजिएगा, हम सब बात करेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।